और चलिए देख लेते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। कांग्रेस का मिशन सदस्यता अभियान, इसे लेकर सीएम गहलोत की मौजूदगी में पीसीसी में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम और डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए। सीएम गहलोत आज जयपुर वासियों को सौगात देंगे। शहर के 2 नए चौपाटी बाजार का कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। रोडवेज कर्मियों को सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। सभी कर्मचारियों को 7,000 का बोनस मिलेगा। सरकार के इस फैसले का फायदा करीब 13,000 कर्मचारियों को होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सियासी नेतृत्व को लेकर पिछले 2 दिन से जारी मंथन के बाद एक बार फिर रिजवान खान को राजस्थान में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रिजवान खान ने कहा, पिछले चुनाव के बाद लगातार हमने सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। वाणिज्यकर विभाग के पुनर्गठन के विरोध में राजस्थान के सभी वाणिज्यकर कार्यालयों के अधिकारियों ने सोमवार को 1 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल शुरू की। राजस्थान वाणिज्यकर सेवा महासंघ के बैनर तले विभाग के अधिकारियों ने मुख्य आयुक्त वाणिज्यकर को ज्ञापन देकर पुनर्गठन पर पुनर्विचार की मांग रखी। इंडियन ऑयल की ओर से राजधानी में बायोफ्यूल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि पेट्रोल डीजल कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पिछले 17 दिन से शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षक कर्मियों के परिवार भी आंदोलन में शामिल हुए। बीकानेर की बड़ी खबरें। सूरतगढ़ के सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप में हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत। झुंझुनू जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। राजासर भाटियान में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक के नीचे आने से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पटाखा जलाने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध हटने के साथ ही पटाखा व्यापारियों के चेहरों पर चमक लौट आई है। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों की बिक्री की पालना भी व्यापारी कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कोरोना से जो नुकसान हुआ इस बार उसकी भरपाई होगी। जोधपुर की बड़ी खबरें। एक मिठाई विक्रेता ने हूबहू पटाखे जैसी दिखने वाली मिठाई तैयार की है। हर कोई इसे देख असमंजस में पड़ सकता है। मिठाई विक्रेता निखिल व्यास ने कहा, जब दीपावली पर पटाखे बैन रहे तो हम क्यों न पटाखे वाली मिठाई खाकर दीपावली मनाएं। महात्मा गांधी अस्पताल के नवनिर्मित विंग में 30 बेड की आईसीयू में उच्च स्तर के नवीनतम जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं। यहां मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कोटा की बड़ी खबरें। विधायक भरत सिंह ने गोडावण संरक्षण के लिए पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर मार्च कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमियों ने हिस्सा लिया। विधायक भरत सिंह ने मंत्री प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री भाया पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया, साथ ही जांच की मांग उठाई। दोनों नेताओं के बीच विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। कोटा 12 हाईवे पर कई बोर्ड लगाए गए, जिससे दोनों नेताओं के बीच चल रहा विवाद जग जाहिर हो गया। ग्रामीण इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। करबला इलाके में घर के बाहर बैठे एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को धमकी देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 बदमाश पकड़े गए हैं। इन्होंने पुलिस को धमकी दी थी कि अगर उनके आदमियों को नहीं छोड़ा जाएगा तो पुलिस को नहीं छोड़ेंगे। कोटा में क्रैकर मार्केट सज चुके हैं। ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ने लगी है। प्रदूषण रहित पटाखों को लेकर ग्राहकों में थोड़ा भ्रम है। कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका को देखते हुए सीएम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने सभी दुकानदारों, सैलून, शॉपिंग मॉल आदि में काम करने के लिए दूसरी डोज लगाने को कहा। श्रीनाथपुरम इलाके में पैंथर दिखा। देर रात रिहायशी कॉलोनी में पैंथर आ गया, जिसकी चहलकदमी सीसीटीवी में कैद। डेंगू के कहर के बीच अस्पताल के संविदा कर्मियों ने सोमवार को 3 घंटे का हड़ताल किया, जिससे मरीज और परिजन परेशान हुए।
अजमेर की बड़ी खबरें। भाजपा विधायक अनीता भदेल ने कलेक्टर से मुलाकात कर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पट्टे जारी नहीं किए जाने की शिकायत की। ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में स्वच्छता की शपथ के साथ स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। मरीजों के परिजनों को भी शपथ दिलवाई गई। वाणिज्यकर महासंघ के सदस्यों ने विभागीय पुनर्गठन के खिलाफ चल रहे संघर्ष के अगले पड़ाव में आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर 2 घंटे का पेन डाउन किया। 24 सितंबर को वित्त विभाग ने वाणिज्यकर विभाग का पुनर्गठन किया था। इस वजह से जोनल लेवल के कई पद समाप्त हो गए। पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप व्यापारी पर फायरिंग के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। राजस्थान खो खो महासंघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय निर्णायक परीक्षा का आयोजन दयानंद कॉलेज में हुआ। परीक्षा में 300 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। त्योहार को देखते हुए अजमेर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए डायवर्जन पॉलिसी अपनाई गई। घुघरा में एक मकान में आग की गलत सूचना ने अग्निशमन विभाग की परेड करवा दी। मकान में नहीं, एक कूड़े के ढेर में आग लगी थी। भरतपुर की बड़ी खबरें। बीजेपी किसान मोर्चा ने बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि भरतपुर जिले में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। कार्यकर्ताओं ने जज द्वारा बच्चे के शारीरिक शोषण मामले को लेकर भी हल्ला बोला और घटना की निंदा की। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। मोर्चे के नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया गया। पुलिस को बंधुआ मजदूर की तरह उपयोग किया जा रहा है। भरतपुर में बच्चे से शारीरिक शोषण केस में जज निलंबित और एसीबी अफसर सस्पेंड हुए। पीड़ित की मां ने पीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई। रफ्तार का कहर दिखा। लखनपुर थाना क्षेत्र में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दादी और पोते की मौत हो गई। मृतक महिला अपने पोते के साथ गुड़गांव से लौट रही थी। तभी बस से उतरने के बाद सड़क पार करते समय हादसा हुआ। पुलिस जांच कर रही है। जखीना गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी जंग हुई। एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरबीएम अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों द्वारा नए भवन में दिवाली महोत्सव मनाया गया। कोरोना काल के बाद पहली बार कार्यक्रम आयोजित हुआ। उदयपुर की बड़ी खबरें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। मुख्यालय समेत कई सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में शपथ दिलाई गई। पटाखा बाजार में ग्रीन पटाखे की बिक्री हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने में ग्रीन पटाखे काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बांसी धरियावद मार्ग पर लोक परिवहन बस और डंपर के बीच टक्कर हो गई। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। चलिए बढ़ेंगे आगे।